हो तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन, तेरे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन, हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना, पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन, करता समर्पण जीवन आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन, स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद गीत के लिए। और कोई भी गीत गाइए, मौका है हमारे पास। तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, ते दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, आमीन।
धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कसौटी। 14 वचन तक पढ़ लेंगे। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे तुझसे हारे जाएंगे। वह एक में तुझे पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्च से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने काम में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे तुझे देता है, उसमें तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह कहकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डरे जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे काम पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर से उठाएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवता के पीछे न हो ले और न उसकी सेवा करे। आमीन। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय में जो आपने हमारे लिए दिया, और जो वचन भाग आपने हमारे लिए रखा जिसको हमने पढ़ा, उस पर आप आशीष दे समझने के लिए, और इसके गहराई को जानने के लिए भी आप हमारी सहायता कीजिए। हे प्रभु, हमारे आंखों को, हमारे कानों को आप खोलिए और हमारे मनों को भी खोले ताकि हम समझ सके। हे प्रभु, आपके वचन का प्रकाश हम सबके मुंह पर चमक सके और हम परमेश्वर की संतान के समान दिख सके। प्यारे प्रभु जी, हर एक प्रकार के डिस्टर्बेंस को और रुकावट को आप दूर करें। आपकी दया चाहते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में रखते हुए ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो हम लोग यहाँ पर व्यवस्था विवरण जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था में हम इस बात को पढ़ रहे हैं। और पहले वचन से लेके 5 वचन तक जब हम इस बात को देखते हैं, 4 वचन तक, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू ऐसा लिखा है। यदि तू मतलब, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की आज्ञा जो मानेगा, जो कोई भी परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, वो आशीष पाता है। हाँ, कई बार बोलते ना, केवल तुम्हें यही काम करना है, सिर्फ तुम्हें ही ये काम करना है, सिर्फ तुम्हें ही ये काम दिया गया है, ऐसा करके हम कई बार बोलते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पृथ्वी की सारी जातियों में वो श्रेष्ठ परमेश्वर करना चाहता है। ऐसा कौन है जो श्रेष्ठ नहीं होना चाहता? ऐसा कौन है
जो आशीष नहीं पाना चाहता। ऐसा कौन है जिसको परमेश्वर आशीष नहीं देगा? सबको आशीष देना चाहता है। वो अपने प्रेम से, अपने अनुग्रह से किसी को ऐसे ही नहीं छोड़ता। परमेश्वर हर एक को आशीष देना चाहता है। लेकिन सवाल ये आता है, हम आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उसकी सुनना चाहते हैं? तभी वो हमको श्रेष्ठ करेगा, तभी वो हमको महान बनाएगा, लोगों के बीच में, सब जातियों के बीच में महान बनाएगा, सब लोगों के बीच में महान करेगा। पिछले दिनों में हम परमेश्वर के वचन से एक विषय देख रहे थे, परमेश्वर की आवाज को सुनना। और उस विषय में हमने एक बात देखी थी, यदि हम परमेश्वर की बात को सुनकर मानते हैं और उसके अनुसार करते हैं, तो परमेश्वर हमको आशीष देगा, बढ़ाएगा, फलवंत करेगा और श्रेष्ठ करेगा। और हम जब परमेश्वर की इन आज्ञाओं के अनुसार जब करते हैं, तो परमेश्वर आशीष देता है, उसमें कोई शक नहीं है। हम इस चीज को अपने जीवन में अनुभव करना। हाँ, यदि हम आशीष पा रहे हैं, तो कौन सा हमने अच्छा काम किया परमेश्वर के लिए, कौन सी हमने आज्ञा को माना है। हाँ, कौन सी आज्ञाओं को हम परमेश्वर की मान रहे हैं। कई बार परमेश्वर हम पर तरस खाकर हमको आशीष देता है। हाँ, कई बार हम आशीष मांगते हैं, प्रभु जी हमें आशीष दे दो, प्रभु जी हमारे कामों को सही कर दो। हाँ, लेकिन परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी परिस्थिति को देखता है, हमसे प्रेम करता है, हम पर तरस खाता है। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या हम ऐसे ही परमेश्वर से आशीष पाए? क्या हम उसकी आज्ञा नहीं मान सकते? क्या हम उसकी सुनने के लिए चौकस नहीं रह सकते? बहुत जरूरी है इस बात को जानना। परमेश्वर हमारा अपना मन लगाता है। देखो, निर्गमन की किताब जब आप पढ़ोगे और उसके दूसरे अध्याय में जब आप आओगे, तो वहां लिखा है परमेश्वर ने उन पर चित्त लगाया। वो परमेश्वर की नहीं सुनते थे, वो परमेश्वर की आज्ञा भी नहीं मानते थे, वो परमेश्वर को प्रेम भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन पर मन लगाया। हाँ, देखो, हाँ, निर्गमन 2 अध्याय और 25 वचन, 24 और 25 वचन, 24 और 25 वचन, निर्गमन 2 अध्याय का 24 और 25 वचन में लिखा है कि परमेश्वर मन लगाया उनके ऊपर। पढ़ो, कोई भी एक जन पढ़ो। परमेश्वर ने उनका कहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हाँ, ये परमेश्वर उनके ऊपर मन लगाया। क्यों? उन्होंने कोई अच्छा काम किया है क्या? कुछ नहीं कर रहे, रो रहे बैठे बैठे, गुलामी में है, कैद में है, और तो और शत्रु के हाथ के नीचे वो दबाए जा रहे हैं। और यहाँ लिखा है लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे। हाँ, दुख में है, परेशानी में है, परमेश्वर ने उन पर तरस खाया। परमेश्वर तरस खाने के बाद उनको आशीष बोल रहा है, ठीक है, मैंने तुम पर दृष्टि करके देखा, तुम्हारी परिस्थिति को देखा, तुम्हारे महत्व को देखा, तुम्हारे पुकारने को देखा, तुम्हारी भूख देखी, तुम्हारी प्यास को देखा। चलो ठीक है, मैंने जो वाचा बांधी है, उस वाचा के अनुसार मैं तुमको आशीष देता हूँ। और वैसी आशीष आज वर्तमान समय में विश्वासी लोग पाना चाहते हैं। लेकिन वचन के अनुसार आशीष पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर हम पर तरस खा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने पाप में पड़े हैं, हम अपनी आज्ञाकारिता में, अनाज्ञाकारिता में पड़े हैं, हम उसकी नहीं सुन रहे, हम उसके अनुसार भी नहीं कर रहे, तो भी परमेश्वर हमको आशीष दे रहा है। हम उसकी आज्ञाओं को भी टाल रहे हैं, तो भी परमेश्वर आशीष दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो हम पर तरस खाता है, वो हम पर तरस खाकर हम पर दृष्टि करता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने भी तरस खाया। एक विधवा रो रही थी, उसका बेटा मर गया था,
यीशु मसीह ने तरस खाया, तरस खा के उसको बोला, ले तेरा बेटा जीवित है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हम देख सकते हैं। परमेश्वर तरस खा रहा है और परमेश्वर आपके और मेरे ऊपर भी तरस खाता है। लेकिन सवाल ये आता है, व्यवस्था विवरण के अनुसार क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को कान लगा करके, चित लगा के सुन रहे हैं? क्या हम उसको मान रहे हैं? हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। वो आशीष कैसे दी है? पढ़ो, दोबारा से व्यवस्था विवरण निकालो और उसका 28 अध्याय निकालो और उसका पहला वचन दोबारा पढ़ो। 28 अध्याय का पहला वचन और दूसरा वचन पढ़ो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कब? जब हम उसकी कान लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ करेगा, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं? हम सुनते नहीं है। कई बार हम उसको मन नहीं लगाते, कई बार हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। हाँ? कई बार प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया। परमेश्वर भी तरस खाता है। परमेश्वर सबके ऊपर अपनी दया को दिखा रहा है, तरस खा रहा है, तरस खा रहा है कि कोई भी व्यक्ति नाश होकर के पाप में ना पड़े। देखो, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय का 35 और 36 वचन पढ़ो। वहां पर प्रभु यीशु मसीह तरस खाता है। देखो, उस भीड़ के ऊपर तरस खाता है। पढ़ो, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 35 और 36 वचन। जिसको भी मिला है पढ़ सकता है। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, और क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखने वाला न हो व्याकुल और भटकते हुए से थे। हाँ, प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देख करके तरस खाया, क्योंकि वे उस भेड़ की नाई थे जिसका कोई रखवाला ही नहीं है। मानते हैं प्रभु यीशु मसीह जगत से प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यहाँ 9 अध्याय में और 36 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उस भेड़ के जैसे थे जिसका कोई मालिक ही नहीं है। हाँ, वो तरस खा रहा है। हाँ, फिर दोबारा उसने तरस खाया। हाँ, 14 अध्याय में आओ, मत्ती के 14 अध्याय का, मत्ती 14 अध्याय और उसका 13-14 वचन पढ़ो। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। 14 वचन। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। हाँ, तरस खाया, तरस खा के उनको चंगा किया, तरस खा के उनको खाना दिया, तरस खा के उनको बोला कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, ठीक से रहो। लेकिन ये लोग वो नहीं है जो परमेश्वर की आवाज को या परमेश्वर की बात को या परमेश्वर के वचन को सुनकर उसकी आज्ञा मानता है।
ये वो भीड़ है जो खाना खा रही है, ये वो भीड़ है जो आश्चर्य कर्म देख रही है, ये वो भीड़ है जो उसके पीछे तो चल रही है, लेकिन उसकी एक भी आज्ञा को वो मान नहीं रहे अपने जीवन में। इसीलिए इसीलिए परमेश्वर तरस खाए, उसके तरस का हम गलत फायदा उठा रहे हैं। हम उसकी सुन नहीं रहे, हम उस पर चित नहीं लगा रहे, तो परमेश्वर हमको कैसे श्रेष्ठ करेगा? परमेश्वर ने हमको खाने की या फिर भोजन की आशीष देने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर हमको श्रेष्ठ बनाना चाहता है, श्रेष्ठ, उत्तम, पवित्र, निष्कलंक, सिद्ध। नहीं जी, हमें तो अपना पेट भरने से मतलब है। वो ठीक है, हम हमारा ही पेट क्यों भरे, बाकी सब भी तो है, हम अकेले ही संतुष्ट क्यों रहे? तो जब आप व्यवस्था विवरण में पढ़ोगे कि जब हम परमेश्वर हम पर तरस खाता है तो केवल हम ही लोग आशीष पा रहे हैं बस। लेकिन परमेश्वर की जब हम आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर की बात को जब हम सुनते हैं, तो हम ही नहीं परंतु सब लोग आशीष पाते हैं। पढ़ो 3 और 4 व्यवस्था विवरण, उसका 28 अध्याय का 3 और 4 वचन पढ़ो उसको। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 3 और 4 वचन, जिसको भी मिला पढ़ सकते। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य 5 हो और तेरी 6। हाँ, टोकरी, धन्य पढ़ो। हो तेरी टोकरी और तेरी खटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। कितनी अच्छी आशीष, क्या बोल रहा है? जब हम परमेश्वर की कान लगाकर सुनते हैं, जब उसकी आज्ञा के अनुसार करते हैं, तो पहली चीज वो हमको श्रेष्ठ बनाता है, महान करता है लोगों में। कैसे महान करेगा? हाँ, ये आज्ञा मानने वाला व्यक्ति है, ये परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। दूसरी चीज, धन्य करेगा वो हमारे नगर में, जहां हम रहेंगे वहां के लोग भी आशीष पाएंगे। धन्य करेगा हमारे खेत को, हमारे खेत की उपज को, हमारी मेहनत को आशीषित करेगा। धन्य करेगा हमारी संतान, भूमि की उपज, गाय, भेड़, बकरी और जितने भी पशु हमारे पास होंगे उन सबको आशीषित करेगा, और हम अपनी कमाई निश्चय खाने पाएंगे, ऐसा भी बाइबल में लिखा है। फिर क्या बोलता है 5 वचन में? धन्य है तेरी टोकरी और धन्य है तेरी कट कठौती। कठौती का मतलब है कि वो जगह जहां पर हम अनाज इकट्ठा करते हैं, भंडार घर। हाँ, हमारे भंडार घर को आशीषित करेगा। क्या हम उसकी सुन करके कर रहे हैं, मान रहे हैं क्या? और फिर बोलता है, धन्य है तू घर के भीतर आते समय और धन्य है तू घर के बाहर जाते समय। कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलते हैं तब। हाँ, बहुत सारे लोग घर के बाहर जाते हैं, हाँ, और कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। जो घर के बाहर जा रहा है, कई बार उसके साथ घटना कुछ नहीं होती, लेकिन घर के अंदर घटना हो जाती है। बहुत सारे कई बार आपने सुना होगा कि सारे लोग ताला लगा के चले गए और घर में चोर घुस गया, घर में फलाना हो गया, घर में ऐसा हो गया, घर में वैसा हो गया। कई जगह आपने सुना होगा कि वो घर के बाहर गया, उसके साथ ऐसा हो गया, वो घर के बाहर गया, उसके साथ वैसा हो गया। क्यों? हम तो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, और परमेश्वर की यदि हम आज्ञा को मानते हैं तो वो हम पर तरस नहीं खाता, परंतु हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर बनता है। जब हम उसकी बात को चौकसी से पूरा करने के लिए मन लगाते हैं, उसकी सुनते हैं, हाँ, फिर वो कहता है तेरा शत्रु तुझ पर चढ़ाई नहीं करेगा।
वो तुझसे हारेगा। हाँ हाँ। और क्या कहता है इसमें, वो एक रास्ते से आएगा लेकिन 7 रास्तों से वो भाग जाएगा। तेरे खत्तों पर और जितने काम में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देगा। क्या ऐसा जीवन हमारा है? क्या ऐसी आशीष हमारे पास है? हम तो वो लोग हैं, बनना चाहते हैं जिन पर तरस खाया जाता है। तरस खाना अच्छी बात है, लेकिन हर बार हम उसी चीज के मोहताज हो गए तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का ही पता नहीं चलेगा। परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है हमें पता ही नहीं चलेगा। उसकी आवाज को कैसे सुनना है हमें पता नहीं चलेगा। उसने हमें क्यों रखा है हमें पता ही नहीं चलेगा। बहुत सफाई के साथ प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे पीछे इसीलिए आते हो कि क्या तुमने रोटी खाई? किस लिए आते हो? प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को रोटी खिलाई और उसके बाद लोग क्या बोलते हैं? हाँ, बड़ा आश्चर्य कर्म किया, बाप रे बाप, 5,000 लोग रोटी खाए। वो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो लोग उसको नहीं पहचानते। वो उद्धार करता है, उसको नहीं पहचानते। हम में से बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे ही हैं। परमेश्वर का जो तरस के द्वारा दी गई जो आशीष है उस पर हम संतुष्ट हैं। हाँ, बस हमें इतना है, बहुत है, काफी है। हम इतने में ही खुश हैं। हम अकेले ही आशीष पाना चाहते हैं। ना तो हमारा घर आशीष पा रहा है, ना हमारे पशु, ना हमारी संतान, ना हमारा खेत, ना हमारा गांव, ना हमारा नगर। परमेश्वर ने बोला जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। जहां जहां तू टिकेगा वहां भी मैं तेरे संग रहूंगा। जहां जहां तू काम में हाथ लगाएगा उस काम को मैं सफल करूंगा। लेकिन क्या हमारे द्वारा लोग आशीष पा रहे हैं? हम किसी के पास जाने से वो बोलते हैं अरे भाई बहुत अच्छा हुआ आप हमारे पास आ गए। या फिर हम किसी से बात करने से ऐसा होता है क्या कि लोग खुश होते हैं? हम विश्वासी बन गए लेकिन क्या लोग हमसे खुश हैं? लोग हमसे खुश हैं? परमेश्वर हमसे खुश है क्या? हम पहले किसको खुश करते हैं? हम लोगों को खुश करते हैं। परमेश्वर परमेश्वर दुखी हो तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यदि हमें सच में आशीष पाना है, सच में हमें आशीष का कारण बनना है, आशीष का मूल बनना है, आशीष का श्रोता बनना है, लोग हमसे आशीष पाना है, तो हमें परमेश्वर की बात को सुनना पड़ेगा। हम जिसके घर में जाएंगे उसके घर आशीष लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ जाएगा। बाइबल में यूसुफ के जीवन में देखेंगे तो परमेश्वर उसके साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर उसके साथ रहता है। जहां जहां वो जाता है वहां वहां परमेश्वर उसके साथ रहता है। जो जो वो काम करता है परमेश्वर उसके काम को आशीषित करता है। हमारे साथ ऐसा हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम उसकी सुन नहीं रहे हैं। हम समस्या में पड़ रहे हैं, समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे, परेशानियों में हैं, संकट में हैं। यदि आप 5 वचन पढ़ोगे ना, 5 वचन, तो 5 वचन को दोबारा पढ़ो। वो तो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 5 वचन दोबारा पढ़ो। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 5वां वचन। कोई भी जिसको मिला है पढ़ सकता है। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरा आटा गूंथने का पात्र। हाँ, इनके बाइबल में बहुत सुंदर रीति से लिखा है। मेरे पास जो लिखा है उसमें लिखा है धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। बोले तो तेरा जो जिसमें तुम रखते हो अनाज, आटा, चावल, चीनी, कोठरी, वो धन्य बोला। लेकिन अभी जिन्होंने पढ़ा उसमें लिखा है धन्य है तेरा आटा गूंदने का बर्तन। कितनी आशीष है इसमें! कब? जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तब। जब हम परमेश्वर की सुनकर उस पर मन लगाते हैं तब।
2 वचन में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, वरना नहीं होते। वरना तो हम तरस के योग्य हैं, जैसे एक भिखारी पर तरस खा के हम 10 रुपया 5 रुपया जो कुछ भी दे देते हैं, ऐसा ही हमारी हालत हो जाएगी तरस खा के। कितने लोग तरस खाते हैं, बाहर के लोग बहुत तरस खाते हैं, लेकिन वो लोग आपकी बात मानते हैं क्या? वो लोग आपकी बात सुनते हैं क्या? वो लोग आपके कहने के अनुसार चलते हैं क्या? नहीं चलते ना, फिर भी आप उन पे तरस खा रहे हो ना। आपके बच्चे कितना भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन आप तरस खाते हो। कई बच्चे आज्ञा नहीं मानते, पर माँ बाप परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तरस खा के उसको खाना दे रहे, तरस खा के उसको कपड़े दिला रहे, तरस खा के उसकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। वही सिचुएशन आपकी और मेरी परमेश्वर के साथ है। इसीलिए जब हम परमेश्वर के आज्ञा को सुनकर और उसके अनुसार करने के द्वारा जब हम आशीष पाते हैं, हाँ, तो परमेश्वर हमें क्या बोलता है, आज्ञा को मानने से वो मार्गों में चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर भी रखता है। हमें मजबूत करेगा, स्थिर करेगा, बलवंत करेगा, सामर्थ्य के साथ हमको खड़ा रखेगा वो। हाँ, पढ़ो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़िए, 9 और 10 वचन पढ़ो इस वचन को। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा, और पृथ्वी के देश हाँ, देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। आमीन। हाँ, तुझसे डर जाएंगे, अरे ये तो परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर की बात को मानने वाला है। अगर इसने प्रार्थना की तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा। इसका परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुनता है। इस प्रकार का डर है क्या, बहुत जरूरी है। यहाँ पर यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा, एक जगह स्थिर करेगा। वो डगमगाने नहीं देगा, वो इधर उधर भागने नहीं देगा, वो हमको मजबूत करेगा विश्वास में। और फिर बोलता है, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू परमेश्वर यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे, तुझसे डर जाएंगे। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं या फिर उसके अनुसार चलते हैं तो लोग डर जाते हैं। बाइबल में लोग डर गए भाई। पढ़ो पहला शमूएल, पहला शमूएल। हमने पिछले दिनों में दाऊद के जीवन से देखा था उस बात को, यदि आपको याद हो तो। हाँ, पहला शमूएल 29 अध्याय, पहला शमूएल 29 अध्याय और 5 वचन को पढ़िए। पहला शमूएल 29 क्या अध्याय। यह वही हाँ, क्या यह वही दाऊद नहीं है जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे, शाऊल ने हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा है। आमीन। क्या ये वही दाऊद नहीं जिसने लाखों लोगों को मारा? लोग डर गए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। हाँ, और जब हम देखते हैं कि कैसे वो लोग दाऊद को बोले, दाऊद नहीं, क्या क्या जाने। हाँ, वो दाऊद दाऊद को देख करके लोग डर गए। अरे ये तो वही आदमी है जिसने गोलियत को मार दिया, ये तो वही है जिसने लाखों लोगों को मार डाला है, परमेश्वर इसके साथ रहता है। लोग उससे देख करके डर गए। हाँ, इसलिए क्या, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं
तो क्या परमेश्वर को लोग हमारे साथ देख रहे हैं, हमारे साथ साथ देख रहे हैं परमेश्वर को? हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हम परमेश्वर की बात को मानना। हाँ, वो लोगों ने दाऊद को बोला, अरे तुम तो वही आदमी हो, तुमने तो लाखों लोगों को मारा है भाई, तुम्हारे साथ तो परमेश्वर रहता है, तुम तो परमेश्वर के जन हो, भैया हम आपसे पंगा नहीं लेंगे। इतना परमेश्वर उसको महान किया है, सच में। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा उसने मानी। हाँ, हम मानते हैं दाऊद ने गलतियां करी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके वो चलने वाला व्यक्ति है, इसीलिए लोग उससे डर गए। हाँ, लोग डर गए क्योंकि तू परमेश्वर का कहलाता है। क्या हम परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाते हैं? यदि कोई कह दे कि अरे तुम तो बाइबल वाला परमेश्वर को मान रहे हो, तो हम नहीं नहीं नहीं, हम क्यों मानेंगे, ऐसा डर जाते हैं। परमेश्वर का कहलाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम परमेश्वर की संतान कहलाना। हाँ, इसीलिए परमेश्वर हमको अनुग्रह करेगा। जब हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे या फिर परमेश्वर के कहलाएंगे, तब भी वो हमको आशीषित करता है। हाँ, उत्पत्ति व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसके 12 वचन को दोबारा एक बार और पढ़ेंगे उसी अध्याय में आकर के, और हम इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 12 वचन दोबारा से निकालें। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। हाँ, यहोवा आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर बारिश करेगा, मेघ बरसाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा है, इसीलिए। क्योंकि परमेश्वर के अनुसार चल रहा है, इसीलिए। लोग हमको देख कर बोले, अरे ये बहुत आशीषित लोग हैं, परमेश्वर आशीष देता है। कई लोग हमारी आशीष को देख करके परेशान होंगे, हमारे जीवन को देख करके दुखी होंगे, अरे हम ऐसे रह रहे हैं, ये लोग कितने खुशी से रह रहे हैं। हाँ, इनके घर में हर एक भली वस्तु पाई जाती है, इनके पास हर एक समस्या का समाधान है, इनके पास हर एक चीज में आशीष है। लोग हमारी आशीष को देख करके भी चलेंगे, लोग हमारे आशीषित जीवन को देख करके परेशान होंगे। क्यों? मैं और लोग की नहीं कह रहा, मैं विश्वासियों की कह रहा हूं। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी की आशीष को देख करके जलता है, जेलसी होती है। क्यों? अरे ये ऐसा कैसे ले आया, इसने इसको ऐसे कैसे कर दिया, ये कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। वो ये नहीं देखेंगे कि ये परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा है, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है। कई लोग मेरे को भी देख के बोलता है, नहीं धीरज भाई तुम बहुत मजे में हो, अच्छे में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे धीरज की जगह आके बैठ के देखो एक दिन। बहुत जरूरी है परमेश्वर की बात के अनुसार करना। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा को टालना नहीं है, उसको पूरा करना है। जो परमेश्वर ने कहा, आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग में चलने की जरूरत है। हाँ, इसीलिए वो समय समय पर कामों पर आशीष देगा। हाँ, और वो तुझे पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा, 13 वचन में लिखा है, पढ़ो 13वां वचन पढ़ो, 13 वचन व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 13 और 14 वचन पढ़िए। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 13 और 14 वचन। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर से उठाएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा।
यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने और बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे। हाँ, दाएं और बाएं भी नहीं मुड़ना है, सीधा चलना है। हम लोग सोचते हैं इधर इधर थोड़ा सा ऐसा कर देंगे तो चलेगा, इधर थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं, सीधा रास्ता है। हम उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना। हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके रास्ते को क्या करते हैं, टेढ़ा करते हैं। पिछले दिनों में परमेश्वर की आवाज को सुनने के विषय में जब हम इन बातों को देख रहे थे, उसमें एक बात आई थी कि परमेश्वर की आवाज को सुनने का मतलब है कि जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसी परमेश्वर की आज्ञा है, वैसा ही हमें करने की जरूरत है। उसमें ना तो घटाने की जरूरत है, ना ही उसमें कुछ बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम, इसका मतलब यह है कि मुड़ के हम पुराने जीवन में जा रहे हैं, दाएं बाएं मुड़ रहे हैं। 14 वचन दोबारा पढ़ो, 28 अध्याय का 14 वचन दोबारा पढ़ो। और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवता के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे। हाँ, उनकी सेवा भी नहीं करना, उनके पीछे नहीं मुड़ना। हम लोग क्या करते हैं, हम परमेश्वर से भी आशीष पाना चाहते हैं और दूसरे से भी आशीष पाना चाहते हैं। बाइबल इसके विरोध में बोलता है। हम दोनों नावों में पैर रख के नहीं चल सकते, हम दो जबानों में नहीं बोल सकते, हम दो जीवन में नहीं जी सकते। बहुत जरूरी है। दाएं बाएं, बहुत सारे लोग हमारे दाएं बाएं हो सकते हैं, और हो सकता है हमारे बगल वाले हमसे ज्यादा अच्छे रह रहे हो, लेकिन हम, हो सकता है हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हो। और यहाँ लिखा है कि जो आज्ञा मैं आज तुझे देता हूँ, परमेश्वर के वचन आपके और मेरे पास दिया गया, हमारे हाथ में, हमारे मुंह में, हमारे हृदय में, हमारे मन में परमेश्वर का वचन है। क्या हम उसके अनुसार कर रहे? और यहोवा तुझको पूंछ नहीं सिर बनाएगा, सिर ठहराएगा, सिर। तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही ठहरे रहेगा, ऐसा लिखा है। हम में से कितने लोग हैं जो ऊपर ठहरना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, परमेश्वर उठाना चाहता है। बाइबल के अंदर यूसुफ को परमेश्वर ने उठाया, मिस्र का प्रधानमंत्री, मिस्र का खिलाने पिलाने वाला बनाया। देखो, मैं पढ़ रहा था, आप भी पढ़ लीजिए। उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय, उत्पत्ति 41 अध्याय और उसका 37-38 से लेकर के आप पढ़ दीजिए 45 वचन तक, 44 वचन तक। उत्पत्ति यह बात 41, फिरौन और हाँ पढ़िए। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारी से कहा, क्या हम ऐसा पुरुष जैसा यह है, उसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ न पांव हिलाएगा। कितना बड़ा उसको ठहराया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा मानता था। वो गुलामी में अपने भाइयों के द्वारा, शुरुआत में जब वो सताया गया,
तब भी परमेश्वर की आज्ञा मान रहा था। उसके भाई उससे जलन रखते थे, और जब वो बेच दिया गया किसी मवेशी के हाथ, तब भी वो परमेश्वर की आज्ञा मान, परमेश्वर की इच्छा में प्रभु से साथ साथ बना रहा, परमेश्वर के साथ साथ। जब वो पोतीपर के घर में गया, जो सेनापतियों का प्रधान था, उसके घर में भी वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करता रहा। गुलाम बन गया, तब भी वो परमेश्वर के आज्ञा को नहीं छोड़ा। उसके बाद वो जेल में भी डाला गया, तब भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं छोड़ा। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसको पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराया। हर परिस्थिति में, हर समय में परमेश्वर को भजना, वो गाना है ना, हर हाल हर परिस्थिति में भजूंगा अपने यीशु को मैं, मेरे जीवन का एक ही सहारा है वो, ऐसा करके गीत गाते हैं। क्या सच में हम उसको हर परिस्थिति में याद कर रहे हैं? हर परिस्थिति में क्या हम उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं? यूसुफ के जीवन को यदि आप देखोगे तो शुरुआत में उन्होंने भाइयों के द्वारा, घर वालों के द्वारा दुख उठाया। दूसरी बार वो बंद बेच दिया गया तो जिसने उसे खरीदा उसके द्वारा दुख उठाया। तीसरी बात, जिसके घर में वो दोबारा से बेचा गया, पोतीपर के घर में, वहां भी उसने दुख उठाया। पोतीपर की घरवाली ने उसको क्या किया? जेल में डलवा दिया, वहां भी उसने दुख उठाया। हाँ, परमेश्वर को आगे रखा हर बात में। हम ऐसा कर रहे हैं क्या? जरा सी समस्या आने से, जरा सा दुख आने से, जरा सी परीक्षा आने से हम लोग बहक जाते हैं, दाएं बाएं मुड़ने लगते हैं। लेकिन यूसुफ सीधा निकल गया। जो धर्मी लोग होते हैं, परमेश्वर उनको सीधा लेकर के चलता है अपने वचन के अनुसार। परमेश्वर ने यूसुफ को इतना बड़ा बना दिया कि फिरौन को ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसने यूसुफ के अंदर देखा कि यूसुफ में परमेश्वर का आत्मा रहता है। क्या ऐसा क्या रहता है, मिल सकता है? 38 वचन को एक बार पढ़ो, फिर हम अंत करेंगे। इसी 41 अध्याय उत्पत्ति का 38 वचन। मेरे पास बस 2 मिनट बचे लास्ट। उत्पत्ति इसलिए 41। फिरौन ने अपने कर्मचारी से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? क्या ऐसा पुरुष मिल सकता है जिसमें परमेश्वर रहता हो? क्या लोग हमारे बारे में ये गवाही देते हैं कि हाँ भाई, इस बहन में परमेश्वर का आत्मा काम करता है, इस भाई में परमेश्वर का आत्मा काम करता है, इस घर के लोगों में परमेश्वर का आत्मा काम करता है, इस बच्चे में परमेश्वर का आत्मा काम करता है? क्या लोग इस बात की गवाही देते हैं? यूसुफ शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर की आज्ञा को ही मानता रहा, और परमेश्वर ने उसे पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराया। परमेश्वर आपको भी सिर ठहराना चाहता है। परमेश्वर आपको भी ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है। परमेश्वर सब जातियों में आपको श्रेष्ठ बनाना चाहता है। लेकिन क्या हम उसकी आज्ञा को मान रहे? क्या हम उसकी सुनकर चौकसी से उसकी बातों को पूरा कर रहे? यह आपके और मेरे लिए सवाल है। यदि हम उसकी बातों को मान रहे हैं और पूरी रीति से, पूरा चौकसी से पूरा करें, तो एक समय परमेश्वर हमको सिर ठहराएगा, पूंछ नहीं। भले ही वर्तमान स्थिति में हम बेगारे हो, भले ही वर्तमान स्थिति में हम कोई महत्व ना रखते हो, लेकिन यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं तो एक समय वो हमको ऊंचा करेगा, हमको महान ठहराएगा, और लोग कहेंगे कि हाँ, इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। इसीलिए बहुत जरूरी है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करके करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे सब पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। क्या हम श्रेष्ठ होना चाहते हैं? तो हमें उसकी आज्ञा माननी बहुत जरूरी है। क्या हम अपने कामों में सफलता पाना चाहते हैं? तो हमें उसकी आज्ञा माननी जरूरी है। क्या हमारा घर आशीष पाना चाहता है? तो हमें उसकी आज्ञा मानने की जरूरत है। क्या हम बड़े बनना चाहते हैं? तो हमें उसकी आज्ञा को मानने की जरूरत है। कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो,
परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए आशीष का कारण है। हम उसको मानते हैं तो आशीष पाते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे और प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह।